अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। जनाब वीक चला है कॉन्टिनेंटल का। कॉन्टिनेंटल में ये कहीं भी नहीं है कि सिर्फ पास्ते, स्पगेटी, वाइट सॉस उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। कॉन्टिनेंटल में बहुत कुछ है और आज भी थोड़ा सा टच चेंज हमने किया। कुछ और ऐसी चीज़ें जो कॉन्टिनेंटल से रिलेटेड हैं वो हमने खाने रखे हैं। ज़रूरी नहीं कि कॉन्टिनेंटल के अंदर सिर्फ मेन कोर्सेज हों। कॉन्टिनेंटल में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो लाइट भी हैं और रूटीन से हटके हैं, यानी कि कॉकटेल टाइप के फूड। तो आज पहला सफ़र मेरा रूटीन से हटके है। दूसरा, जिस तरह से कल हमने बनाया था आपके सामने रशियन एक खाना स्ट्रोगनॉफ, और जिक्र भी हमने किया था कि पाकिस्तानी खाने भी दो अदद हैं कॉन्टिनेंटल की लिस्टों में, एक बिरयानी और एक चिकन टिक्का। इसी तरीके से कुछ चाइनीज़, कुछ थाई और कुछ मलेशियन फूड भी हैं, क्योंकि ये बात हम कल क्लियर कर चुके हैं कि कॉन्टिनेंटल की मीनिंग्स क्या हैं। कॉन्टिनेंटल किसी फ़र्द वाहिद का नाम नहीं है या किसी एक मुल्क के खाने का नाम नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की कंट्रीज़ को जमा करके जो ब्रांडेड खाने हैं उनके सबसे पॉपुलर, उनको इनकॉर्पोरेट करके एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम रखा गया है कॉन्टिनेंटल फूड। उसमें बहुत कुछ है जनाब। तो आज देखेंगे कुछ ख़ास ऐसी चीज़ जो आप यकीनन कहेंगे वाकई मज़ा आ गया। चलें जनाब, यहाँ पे तो तारुफ हो गया हमारे कॉन्टिनेंटल फूड का। पहला सफ़र बड़ा छोटा सा कीमती सा है। गेट टुगेदर हो घर में, फिंगर फूड्स की ज़रूरत हो आपको, जिस तरीके से हमारे घरों में शाम की चाय या अचानक कोई मेहमान आ जाए, या सिर्फ बड़ा मशहूर एक जुमला है हमारे घर में कि जी नाश्ते का एहतमाम कर लें। तो नाश्ते का एहतमाम केक, बिस्किट, समोसे, कचौरी, रोल और लाइक इस किस्म की चीज़ें होती हैं। लेकिन कॉन्टिनेंटल खाने जो हैं, कॉन्टिनेंटल के अंदर अगर नाश्ते की बात हो या हाई टी की बात हो या गेट टुगेदर की बात हो, कोई नॉट अ लंच, नॉट अ डिनर, यानी कि ना दोपहर का खाना हो ना रात का खाना हो, सिर्फ लाइट फूड हो, तो उसमें क्या चीज़ बनती है और क्या चीज़ें बन सकती हैं, उसमें से एक चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ आज। और इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर और भी बहुत कुछ है, वो भी एक एक करके शेयर करते जाएंगे ताकि इल्म जो है वो आप तक जा सके आसानी के साथ। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई में पानी रखते हैं जनाब। तकरीबन 1.5 गिलास, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है। यहाँ पे ले लेते हैं जनाब चिकन के पीसेस, बोनलेस चिकन, 1.5 पाव के बराबर चिकन के पीसेस हम ले लेते हैं। तो थोड़ा सा छोटा हम काट लेंगे, सिंपल, कोई साइज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई स्लाइस की ज़रूरत नहीं, कोई आड़ा टेढ़ा जैसे जी चाहे। आपने मकसद उसको छोटा करना है, वो आप छोटा कर लें। और यहाँ पे इस पानी में हमने इसको रख के बॉईल कर लेना है। लेकिन यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूँगा अपनी उन फैमिली मेम्बर्स को जो किसी भी मकसद के लिए चिकन को बॉईल करते हैं। बॉयल से हमारी मुराद ओवर कुकिंग नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे चिकन मैंने यहाँ रखी और अगर इसको 1-1.5 घंटा में उबलने दूँ इस डर के खातिर कि जी अच्छी तरीके से पक जाए, उबल जाए, कच्ची ना रहे, तो ये ओवर कुक हो जाएगी। ओवर कुक होने के बाद ये ड्राई हो जाएगी और ड्राई होने के बाद ये इतनी खुश्क हो जाएगी कि फिर इसका खाना और इसका इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल काम होगा। बगैर किसी सॉस ये ग्रेवी के आप इसको खा ले सकते हो। और अगर इसको उबली हुई चिकन को किसी ग्रेवी के साथ आप पका भी लेंगे तो ग्रेवी का अपना जायका अलहदा होगा, चिकन की ड्राइनेस
और उसके चुइंग वाला स्टाइल, यानी कि चबाते रहें चबेगी नहीं, क्योंकि इसमें से सॉफ्टनेस, इसकी अपनी नरमी, इसका अपना वजूद जो है हमने इतना पका दिया है। और यही ट्रिक खाना पकाने में है, यही ट्रिक रोस्टिंग में है, यही ट्रिक बारबेक्यू में है कि जितना ज़्यादा इसको आप पकाते जाएंगे, ओवर कुकिंग की तरफ कोई भी खाना जाएगा तो वो ड्राई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और उसका नुकसान ये होगा कि वो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, और फिर जब आप उसको खाने की कोशिश करेंगे तो वो ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल सी कोई ड्राई सी चीज़ आप चबा रहे हैं। तो फिर उसके लिए आपको जूस, कॉफ़ी या कोई चटनी, कोई रायता वो साथ लेना पड़ेगा, तो वो उससे उसका पेस्ट तैयार होगा और वो हम चबा के हलक से उतार सकेंगे। याद रखिएगा, तो ओवर कुकिंग से थोड़ी सी एहतियात। यही वजह है कि हमने छोटे पीसेस काट के पानी में रखा, हल्का सा जोश आएगा, एक जोश, दूसरा जोश, और चिकन हमारी रेडी। इसको जितना ज़्यादा हम पकाएंगे ये ख़राब होती जाएगी। अच्छा जनाब, यहाँ पे चिकन हमारी रवा दवा है, बिस्मिल्लाह के साथ काम शुरू हो चुका है। अब हम आ जाते हैं इसकी अगली स्टेप्स की तरफ। यहाँ मेरे पास मौजूद है एक बहुत ही ख़ास ब्रेड। इसको फ्रेंच ब्रेड भी कहते हैं, इसको हार्ड ब्रेड भी कहते हैं, इसको ब्रेड रोल भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके। लेकिन असल जो इसका नाम है पूरी दुनिया में, और बहुत डिफरेंट स्टाइल की भी बनती हैं। ये प्लेन वाली है, इसमें गार्लिक फ्लेवर भी होता है, इसके अंदर नट्स भी शामिल होते हैं, इसमें रेज़न यानी कि किशमिश भी शामिल होती है। ये फीकी भी बनती है, ये मीठी भी बनती है, ये बड़े जायके हैं इसके। और होल व्हीट की भी बनती है, ब्राउन आटे की भी बनती है, भूसी का छिलका जो होता है उससे भी बनती है। पूरी दुनिया में अगर हम बात करें कि जी कौन सी ब्रेड सबसे ज़्यादा खाई जाती है, तो वो अगर ये मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। हम पाकिस्तान में इसको शायद नहीं खाते, हमें इसका अंदाज़ा नहीं है। पाकिस्तान में हम जो आम ब्रेड मिलती है सुबह नाश्ते में बच्चों को, बड़ों को देते हैं, लेकिन अगर ये आप देना शुरू करें तो आप देखेंगे कि बानिस्बत उस ब्रेड के जो हम खाते हैं उससे ये ब्रेड कितनी कीमती है और कितनी ज़्यादा खाई जाती है ये। और ये एक वाहिद ब्रेड है जनाब दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की नहीं, कि ये मल्टीपल है। आप इससे अगर घर में कोई बुज़ुर्ग है या कोई बीमार है या दांतों की तकलीफ़ है, तो आप दाल, सब्ज़ी और ग्रेवी के साथ इस ब्रेड को दे सकते हैं, ये रोटी का काम करेगी। आप इसके सैंडविचेस बना सकते हैं तो ये ब्रेड का काम करेगी। आप इसको रोस्टेड किसी खाने के साथ सर्व करेंगे तो ये रोटी का काम करेगी। मल्टीपल है। और इवन कि आप इसको बस सिर्फ हल्का सा मायो और लहसुन लगा के ओवन में सेक लें और सेकने के बाद इसको रख के सूप के साथ सर्व करें तो यही आपकी गार्लिक ब्रेड भी बन गई। तो बहुत सारे इसके स्टाइल हैं और बहुत सारे इसके तरीके हैं सर्व करने के। यही वजह है जो मैंने एक जुमला कहा है कि अगर मैं ये बताऊं कि सबसे ज़्यादा ये खाई जाती और बिकती है तो गलत नहीं होगा। ठीक है, ये लॉन्ग ब्रेड, फ्रेंच ब्रेड, और अब तो इसके सैंडविचेस बन रहे हैं बड़े बड़े फ्रेंचाइज़ के अंदर। अगर आप देखेंगे तो यही ब्रेड है, बस थोड़ा सा साइज़ उन्होंने बड़ा करा है और इसके बहुत अच्छे अच्छे सैंडविचेस बना के वो देना है। अच्छा जनाब, यहाँ पे जब एक जोश आ जाए चिकन में तो ज़रा सा इसको हिला दें, प्लीज़ इसको ओवर कुक नहीं करना। यहाँ पे इस ब्रेड को हमने काट लेना है। अच्छा, काटने के लिए आप चाहें इज़ अप टू यू, इसमें कोई वो नहीं कि आप बिल्कुल स्ट्रेट रख के गोल 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 काट लें। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा नाइफ़ को तिरछा करके लेफ़्ट हैंड की तरफ और इस तरीके से रख के
आप इसको इस तरीके से भी काट सकते हैं। ये आप ब्रेड बटर लगा के टी कॉफ़ी के साथ सुबह नाश्ते में दें, यकीन माने वो घर जिसमें बच्चे ब्रेड नहीं खाते, पापे नहीं खाते नाश्ते में, वो कहेंगे मम्मा 2 स्लाइसेस और मिल जाए तो मज़ा आ जाए, क्योंकि ये है इतनी मज़ेदार। साइज़ आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। ये क्योंकि मैं एक बहुत ही पॉपुलर कॉन्टिनेंटल के सैंडविचेस बना रहा हूँ, इसके लिए मुझे ये तिरछे चाहिए। अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं। अच्छा, एक और हमारे कॉन्टिनेंटल खानों में नाम है कोल्ड कैना पीसेस के नाम से। कॉकटेल पार्टीज़ के अंदर आपने देखा होगा अक्सर मूवीज़ वगैरह में, ड्रामों में, कि एक ट्रे के अंदर वो बहुत सारे पीसेस होते हैं, टूथपिक उस पर लगी हुई होती है, किसी पे चीज़ होती है, किसी पे मीट होता है, किसी पे वेजिटेबल होती है, कोल्ड कैना पीसेस खिलाते हैं, वो भी इसी से बनती है। तो बहुत मल्टीपल चीज़ है जनाब। यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा देर इसको बॉईल नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 मिनट, और उसके बाद इसको आपने ठंडे पानी से इमीडिएटली बेसिस पे ठंडे पानी से इसको ठंडा कर लेंगे। ये जो खूब अच्छे से ठंडी हो जाए तो फिर हमने इसको यहाँ रख देना। यहाँ आ जाते हैं जनाब अब इसकी कुकिंग की तरफ। गाजर, अच्छा जनाब, ये एक वेजिटेबल है मेरे हाथ के अंदर। दिखने में शायद ये हरी प्याज आपको लगेगी, लेकिन ये हरी प्याज नहीं है, इसको सेलरी कहते हैं, और ये बहुत पॉपुलर है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल बहुत कम है, और ख़ास तौर पे हमारे घरों में तो इसका इस्तेमाल बराए नाम है। लेकिन अगर इसकी रिसर्च करनी है आपने और इसकी मालूमात हासिल करनी है, तो जिन घरों में नेट है, जो माशाल्लाह जानते हैं उसको चलाना, तो आप उसको रिसर्च कर सकते हैं। सेलरी के नाम से क्या क्या डिटेलें इसकी आपके सामने खुलेंगी, तो आपको थोड़ी सी हैरत होगी कि अभी तक आपने इसको खाया क्यों नहीं। ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तानी खाने की मैं मिसाल दूँ, जैसे हम ककड़ी खाते हैं या कुकम्बर या गाजर को खाते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत ताकत रखी है इस वेजिटेबल में, और वेजिटेबल कोई सी भी हो दुनिया की, वो पाकिस्तान की गाजर, मूली, खीरा हो या यूरोपियन कोई वेजिटेबल हो, सैलरी हो, लीक हो, पैटी पैन हो, सब ताकतवर हैं। अल्लाह ताला की शान है कि उसने कोई भी वेजिटेबल ऐसी नहीं बनाई जो हमारे इंसानी नशोनुमा के लिए, इंसानी ह्यूमन बीइंग के लिए नुकसानदेह हो। तो यहाँ पे अगर छोटे हों तो 2 अदद, अच्छा इसका ये लीव इसकी ऐसी ही होती है, बस ऐसे ही ये साबुत आती है, 4-5 लड़ियाँ, और नीचे इसकी जड़ होती है और ये ज़मीन के अंदर होती है, बाकी ये सब ज़मीन से ऊपर की होती है, और बड़े अच्छे इसके पत्ते होते हैं, बिल्कुल मूली की तरह, जैसे मूली के पत्ते होते हैं। बंच आपने देखा होगा गाजर के, मूली के, ऐसे उसके पत्ते तोड़ दिए जाते हैं, और ये डंडी इसकी है, एक्चुअली ये तना है सैलरी का, ये तना इस्तेमाल होता है खाना पकाने में। इसको थोड़ा सा छोटा काट के, अच्छा आपके पास अगर चॉपर मशीन है तो चॉपर मशीन का इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज़ थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये तमाम वेजिटेबल आपको हाथ से काटनी पड़ेंगी। एक गाजर दरमियाने साइज़ की। अच्छा, क्योंकि हमारी ज़बान एक चीज़ को बड़ा अच्छा जानती है, वो है हरी मिर्च। नमक तो हम जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा हरी मिर्च का, तो हरी मिर्च के लिए जो ओरिजिनल है उसमें ये हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब हम पाकिस्तान में रहते हुए इसको बना रहे हैं, पाकिस्तानी कल्चर के हिसाब से
थोड़ा सा मिर्च का इजाफा, आप पिसी लाल मिर्च या कुटी लाल मिर्च या और दूसरी चीज़ हम इसमें शामिल नहीं कर सकते, उससे इसकी लुक चेंज हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा टच हमें हरी मिर्च के मिल जाए, और मोटी वाली हरी मिर्च किसी तौर नुकसानदेह नहीं है। ये आप किसी भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं, नेट पे इसको सर्च कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने मोटी मिर्च कितनी कीमती और ताकतवर हमारे लिए बनाई है। तो 1 या 2 इज़ अप टू यू, कि अगर घर में बड़े हैं और गेट टुगेदर है आपकी फैमिली की जिसमें कोई मसला नहीं है, तो फिर आप 2 शामिल कर दें, और अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर 1 या कुछ भी नहीं। तो यहाँ मैं एहतियातन 2 मिर्च का इस्तेमाल करूँगा। लहसुन के जब्बे 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के, इसको ज़रा सा तोड़ लें कुचल के, और ये शामिल हो गई। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद हमें इसको खूब अच्छी तरीके से चॉप कर लेना है। अब ये अमल मैं आपको दिखा दूं जनाब कैमरे की नज़र से, ताकि ये आप देख सकते हैं इतनी चॉप इसको करनी है। अब चाहें आपकी मर्ज़ी है, आप ये मेहनत हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। और उसके बाद जनाब हमारे पास मौजूद है चिकन, जो ठंडी हो चुकी है, वो हम लाएंगे। याद रखिएगा, अगर ज़रा सा भी आपको लगे कि गर्म है तो इसको दोबारा ठंडा पानी से धो लें। बिल्कुल अच्छी ठंडी चिकन होनी चाहिए। जितनी ठंडी चिकन होगी उतना इसका जायका अच्छा बनेगा, और जितनी गर्म चिकन होगी, आप बेशक थोड़ी देर पहले इसको उबाल के छान के रख दें, 1-1.5 घंटे बाद इस्तेमाल करें। मेरे पास टाइम की लिमिट है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप इसको 1-1.5 घंटे बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज उबाल के कल इस्तेमाल मत कीजिएगा, वो फिर और ड्राई हो जाएगी, सूख जाती है चिकन। यहाँ पे ये आ गई चिकन जनाब, और ये ठंडी चिकन लेके चलते हैं हम। यहाँ 1.5 पाव चिकन है, और इसमें 1/4 चाय की चमची ब्लैक पेपर, थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक, और ये 2 चीज़ें शामिल करके नमक और काली मिर्च मैं इसको मज़ीद पीसता हूँ। और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ एक ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं जनाब, वेजिटेबल और चिकन मेरे हाथ में स्पून पे है, बिल्कुल बारीक सी हो चुकी है, और नमक काली मिर्च का इसमें फ्लेवर है, इसके अलावा और कोई फ्लेवर नहीं है। जब चिकन और वेजिटेबल इस तरीके से बारीक मिक्स हो जाए, बिल्कुल इसको पेस्ट नहीं बनाना, याद रखिएगा इसके अंदर कोई किसी भी किस्म का लिक्विड पानी चिकन में नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये पेस्ट बन जाएगा, और पेस्ट जब बन जाएगा तो फिर उसका मज़ा ख़राब हो जाएगा। याद रखिएगा, ये बड़े कीमती स्पॉट पॉइंट्स की चीज़ें हैं। और उसके बाद जनाब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 ख़ास चीज़ें। टमाटो केचप आप ले सकते हैं या चिल्ली गार्लिक सॉस ले सकते हैं, गाढ़ा वाला। दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। अगर तो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनकी गेट टुगेदर या उनके लिए बना रहे हैं तो फिर तो चिल्ली गार्लिक सॉस ओके फ़ाइन। लेकिन अगर बच्चे हैं और उन्हीं की गेट टुगेदर और बच्चे ही हैं तमाम, तो फिर केचप का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तकरीबन लगभग 4 to 5 टेबल स्पून के बराबर केचप का मैं केचप या चिल्ली गार्लिक सॉस इस्तेमाल करूँगा। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है प्लेन मायो। अच्छा, मायो में बहुत सारे फ्लेवर मार्केट में हैं, तो कोशिश करें कि प्लेन आपको मिल जाए। तो लगभग
4 टेबल स्पून, 4 टेबल स्पून प्लेन मायो वो हमने इसमें शामिल कर देना है। और उसके बाद इन तमाम चीज़ों को हमने एक दफ़ा फिर दोबारा मिक्स करना है। पर इससे ज़्यादा टेक्सचर मायो का और चिल्ली गार्लिक सॉस का आपने इस पर नहीं लगाना। अगर इससे ज़्यादा आप लगाएंगे, याद रखिएगा 1.5 पाव चिकन है, 1.5 पाव चिकन का रेशो मैंने आपको दिया है। और हल्का सा मिक्स करेंगे। परफेक्ट स्मूदी हमारी तैयार है। अब यहाँ से चीज़ों को हम रिमूव कर लें ताकि हम बाकी का काम तेज़ी के साथ शुरू कर सकें। बहुत ज़्यादा थिन या पतला नहीं होना चाहिए। और ये टेक्सचर इतना शानदार, इतना स्मूथ बन चुका है कि आप इसके बर्गर बना के या सैंडविचेस बना के बच्चों को सुबह स्कूल में भी, जो लंच बॉक्सेस जाता है बच्चों का, उसमें भी हम दे सकते हैं। क्योंकि इसमें प्याज का कहीं कोई काम नहीं है। प्याज और टमाटर ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर इसको डब्बे में बंद कर दिया जाए तो इसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा जी, मैं ज़रा सी जगह बना लूँ यहाँ पे ताकि मुझे काम करने में आसानी हो जाए। जी आ गई जनाब। अब यहाँ पे ये जो हमारी मायो और ब्रेड, थोड़ा थोड़ा सा मायो प्लेन हमने इस तरीके से इस पे लगाते जाना है और इसको यहाँ रखते जाएंगे। इसके बहुत सारे स्टाइल हैं, इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट इस पे कर सकते हैं और बहुत कीमती चीज़ है ये बनने के बाद। आप यकीन माने शाम की आपके दोस्त मेहमान इनवाइटेड हों या कोई ख़ास मेहमान घर में और वो सिर्फ खाने पे नहीं चाय पे आना चाहते हैं या टी कॉफ़ी पे, तो अगर आप घर में रहते हुए चाय के साथ ये बना के टी कॉफ़ी के साथ उनको सर्व करें या जूस के साथ, तो यकीन माने आपकी इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला इजाफ़ा करेगा। क्योंकि मेहमान की खिदमत करना और उसकी तवाज़ो करना ये सुन्नत भी है और हमें दीन में हमें सिखाया भी गया है कि मेहमान जो है वो अल्लाह की रहमत है। और अगर वो मेहमान हमारी किसी बेटी के रिश्ते के लिए आए तो वो तो बहुत ही ख़ास मेहमान है। तो ऐसे ख़ास मेहमान के लिए थोड़ी सी ख़ास मेहनत ज़रूरी है। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब मैं इसको तरतीब देने वाला हूँ और यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का है, तो ब्रेक से वापसी पे देखेंगे कि अब हमने इसका क्या करना है। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। अब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब आपने इसके ऊपर जब मायो लगा दिया तो इस तरीके से आपने आइसबर्ग, सलाद का पत्ता, जो अवेलेबल हो आपके नियरेस्ट शॉप पे वो आपने लगाना है। इसके बहुत सारे स्टाइल हैं जनाब, बहुत सारी ट्रीटमेंट इसकी हो सकती है और ये वाहिद एक ऐसी चीज़ है जिस पे शेफ़ बड़ा खुशी के साथ काम करता है क्योंकि इसके ऊपर इतने ज़्यादा टेक्सचर डिज़ाइन बन सकते हैं कि एक शेफ़ को अपनी महारत दिखाने का भरपूर मौका और टाइम मिलता है। अब हमारे पास मजबूरी सिर्फ इतनी सी है कि हमारे पास टाइम बड़ा लिमिटेड होता है, नहीं तो इसके ऊपर बहुत कुछ हम बना सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला दिखाएंगे। अच्छा जनाब, अब
यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तरीका ज़रा मुश्किल है, मैं दिखा दूँ आपको, हो सकता है आपने नेट पे देखा हो तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि जी अच्छा, यहाँ पे एक फ़ोन कॉल से मेरे पास आया अमेरिका से, न्यूयॉर्क से। वहाँ फ़याज़ और बहुत सारे उनके दोस्त हैं, उनको वो बात बुरी लगी मेरी कि मैंने उनसे कहा था घर की मुर्गी दाल बराबर। तो वो ऐसा नहीं कि मैंने अपने लिए कहा था, वो मैंने मिसाल दी थी कुछ लोगों के लिए कि पाकिस्तान में जितने बड़े बड़े होटल हैं वहाँ पे अगर स्टेक या अमेरिकन फूड या पास्ता बनाने के लिए कोई रेस्टोरेंट खुलता है तो वो गोरे शेफ़ को ढूंढते हैं, जबकि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। आप पाकिस्तानियों पे भरोसा करके पाकिस्तानी शेफ़ों को मौका दें तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम लोग किसी से कम नहीं है। ये मेरा मकसद था। बहरहाल आई एम सॉरी अगर किसी का दिल इससे दुखा हो। अच्छा जनाब, ये इसका ओरिजिनल तरीका है, लेकिन ये ख़वातीन के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। 2 टेबल स्पून आपने लेने हैं। इसका तरीका ये कि एक स्पून पे आपने ज़रा क्लोज़ करके रखें यहीं पे, ताकि मेरे देखने वाले इसको अच्छी तरीके से देख लें। ये देखें जी, ये चम्मच रखा लेफ़्ट, इस हाथ से चम्मच यहाँ रख के जब आप इसको ऐसे घुमाएंगे फिर इसको ऐसे घुमाएंगे, ये इसका एक्चुअल ओरिजिनल तरीका है। तो ये ऑटोमेटिक तिकोन बनता जाएगा और इतना स्मूथ हो जाएगा ये आप देख सकते हैं कि अगर ये मैं हाथ से बनाना चाहूँ तो बन नहीं पाएगा। और फिर यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से रख देना है। लेकिन ख़वातीन इतना मुश्किल काम थोड़ा सा टाइम लगा के होगा, तो उसके लिए रिक्वेस्ट ये है कि इस तरीके से आप एक टेबल स्पून भर के और यहाँ इसके ऊपर आप ये मटेरियल रखते जाएं और फिर आपने इसकी गार्निश अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। आपके ओपन फेस सैंडविचेस बिल्कुल रेडी हैं। एक कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, सारा इमाम बोल रही हूँ इस्लामाबाद से जी। जी सारा, क्या हाल चाल है? बस ठीक ठाक। सैंडविचेस आप बहुत मज़े के बना रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। इंशाल्लाह मेरा भी इरादा है कि मैं ये बनाऊँ इंशाल्लाह। दूसरी रेसिपी आप कौन सी बना रहे हैं जी? दूसरी है जी मेरे पास थाई चिकन कॉन्टिनेंटल की। अच्छा जी, ठीक है। अगर आप काइंडली इनकी रेसिपी थोड़ा आहिस्ता बोलेंगे तो आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल जी। बहुत शुक्रिया, मैं कोशिश करता हूँ जी। लेकिन मुझे पता है आपके पास टाइम की कमी है, लेकिन कभी कभी मैं इंग्रेडिएंट्स मिस कर जाती हूँ जी। अच्छा जी, चलें, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। अच्छा जनाब, ये हो गए। अच्छा, अब नन्हे दोस्तों के लिए ये आपने सेट किया, ये तो नॉर्मल है, ठीक है जी। इसमें किसी किस्म की कोई गार्निश नहीं है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर बहुत कुछ बन सकता है। आप मस्टर्ड से, केचप से, ऑलिव से, पाइनएप्पल से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। बच्चों के स्कूल का मामला कि बच्चों को स्कूल में क्या दिया जाए, तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए एक बड़ा सैंडविच बना देता हूँ जल्दी से। बची हुई हमारे पास ब्रेड, इसको बचाया इसलिए था। आपने सेंटर से ऐसे खोलना है, सिंपल, इस पर कुछ ना लगाएं, सिर्फ थोड़ा सा, अगर बच्चे खाते हैं उस सूरत में लेट्स रखें और इस मटेरियल को आपने इसके ऊपर रख देना है। और रखने के बाद इसको पैक करें बटर पेपर से। एल्युमिनियम फाइल से पैक मत कीजिएगा, प्लास्टिक फाइल से पैक मत कीजिएगा, वो फिर पसस जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा। बटर पेपर से, कागज़ से लपेट दें इसको। और ये लपेट के ये आपका मेरे नन्हे दोस्तों के लिए एक सैंडविच बन गया, जो वो स्कूल में सुबह नाश्ते के बाद खा सकते हैं। ये आ गई जनाब आपका प्लेटर। इनको अब मैं हटा लूँ क्योंकि थाई चिकन जल्दी जल्दी, सॉरी जी, इस डिटेल को समझाने में थोड़ा सा टाइम हमारा लगता है। यहाँ पे मैं तैयारी करता हूँ जनाब, चिकन वगैरह काटता हूँ। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ एक ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। टाइम को सेव करने के लिए 3 टेबल स्पून ऑयल में, सिर्फ प्लेन ऑयल के अंदर
हमने चिकन स्लाइसिस को थाई चिकन बना रहे हैं उसको हमने सौते कर लिया है जनाब, ताकि उसका कलर चेंज हो जाए। यहाँ पे एक अदद दरमियानी प्याज चॉपर मशीन में हम शामिल करेंगे, और लाल वाली फ्रेश मिर्च, याद रखिएगा लाल वाली फ्रेश मिर्च लेनी है, तकरीबन 5-6 दाने, अगर बड़ी हो तो 3 ले लें। और यहाँ पे 4 अदद छोटी गोल वाली सूखी मिर्च ये लेनी है। कड़ी पत्ता लेना 1 लड़ी का, उसके जितने भी पत्ते हों वो इसमें आ जाएंगे। लहसुन के जब्बे तकरीबन 4 से 5 जब्बे वो शामिल करेंगे। वॉचेस्टर 2 टेबल स्पून, और हरा धनिया 1/4 गड्डी, थोड़ा सा पानी 1/4 कप के बराबर। और इस तमाम चीज़ों को हमने खूब अच्छी तरीके से पीस लेना है। याद रखिएगा थाई रेड करी की मैं बात कर रहा हूँ, थाई फूड रेड करी में बना रहा हूँ। थाई की 2 करियाँ बड़ी पॉपुलर हैं, एक रेड करी और एक ग्रीन करी। इंशाल्लाह इन फ्यूचर ग्रीन करी की भी हम बात करेंगे। और ये मसाला आपने शामिल कर देना है। यहाँ चूल्हे को तेज़ करेंगे, इसको करेंगे मिक्स। जायके के हिसाब से नमक, 1 अदद बे लीफ खुशबू के लिए। घबराइएगा नहीं कि इसको शुरू में डाला और आखिर में डाला, किसी भी स्टेज पे आप शामिल कर दें। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1/4 कप पानी, बे लीफ सर्विंग के वक्त हटा देंगे। और ये 1/4 कप कॉर्नफ्लावर का पानी हमने इसमें शामिल किया, और ये हमने इसको कंप्लीट किया जनाब। कॉर्नफ्लावर को सिर्फ इतना मौका देना है कि ये अपनी जो इसकी असल ताकत है थिक करने की वो हो जाए, और ये हमारी मज़ेदार थाई चिकन ओरिजिनल रेड सॉस के साथ तैयार है। आप इसको राइस के साथ, कोरियन राइस के साथ, आई एम सॉरी जगह थोड़ी सी ख़राब है आज कि कुछ टाइम मेरे हाथ से स्लिप हो चुका था, लेकिन और आपसे वादा भी था कि 2 कॉन्टिनेंटल के सफ़र आपको दिए जाएंगे, तो ये आपके सामने आ चुके हैं जनाब। आप वेरी स्पेशल रेड करी थाई चिकन और ओपन फेस सैंडविचेस, और मेरे नन्हे दोस्तों के लिए लंच बॉक्स का इंतज़ाम। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और दुआ करते रहे हर वक्त उस खालिक मालिक उस परवरदिगार से कि ए माबूद, हम तरसते हैं तेरी रहमत और तेरे करम के। ए रब, हम पे बरसात कर दे अपनी रहमत और अपने करम की। हमने हर दरवाज़ा खटखटा लिया, हम तेरे घर तक, खाने काबा तक जाके तुझसे फरियाद कर चुके हैं, रह कर अब बीमारियां बर्दाश्त नहीं होती। ए रब, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।